जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम क्लियर है। ओके। अच्छा, हमारा पीपीसी का लास्ट ये यानी कि कंटेंट है जो कि कल मैंने आपको बताया पीपीसी क्या है। पीपीसी बेसिकली हम इसलिए चलाते हैं ताकि अमेज़ॉन को थोड़ी बहुत हमने बिडिंग करनी होती है, जिसके नतीजे में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट रैंक कर देता है। हम ये रैंकिंग के लिए स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, डेट इज़ इन एक्चुअल पार्ट पीपीसी। और पीपीसी राइट नाउ आजकल पीपीसी जो है कंपलसरी कर दी हुई है अमेज़ॉन ने। पहले और भी मेथड्स होते थे जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को रैंक कर लेते थे, लेकिन अभी राइट नाउ अमेज़ॉन ने पीपीसी को कंपलसरी कर दिया। अमेज़ॉन कहता है कि और दूसरा कोई तीसरा मेथड आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फेक रिव्यू बाय करते भी हैं ना किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड सोर्स के थ्रू, तो अमेज़ॉन जो है ना वो उसको पहले तो डी रैंक हम पहले तो इस तरह अमेज़ॉन करता था, लिस्टिंग को सस्पेंड करता था, किस तरह का एक्शन लेता था। लेकिन अमेज़ॉन अभी क्या करता है कि इस तरह का अकाउंट पे तो कोई इम्पेक्ट नहीं डालता, लेकिन हाँ रैंकिंग पे इम्पेक्ट डाल देता है। हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे हो ना, पकड़ के लास्ट पेज पे या पकड़ के तीसरे चौथे आठवें पेज पे फेंक देता है। तो इस तरह से ना हमने फिर फेक रिव्यू से ज़ाहिर सी बात है वो फेक रिव्यूज़ भी डिलीट कर देता है। पहले फेक रिव्यूज़ ना लिस्टिंग प्रमोटर एक ये सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर हमें ये दे देते थे रिव्यूज़ वगैरह, हमने फेक रिव्यूज़ लेने होते थे, लेकिन अभी हम नहीं ले रहे। तो अभी जो प्रोडक्ट हमने रैंक करनी है वो पीपीसी के थ्रू ही हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था ऑटो कंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। टोटल 6 टाइप की कंपेन है, जिसमें से अभी हम देखेंगे कि बाकी जो 5 टाइप्स की कंपेन है वो हम किस तरह से रन करेंगे। मैंने कल इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाना है, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाने के बाद हमने क्या करना है। अच्छा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाने के बाद हमने क्या करना है कि ये कंपेन कितने टाइप्स की हैं, अब उनको देख लेते हैं। ऑटो टारगेटिंग जो है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बारे में कल ब्रीफली हमने एक्सप्लेन कर लिया था। मैनुअल टारगेटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग पे आपने क्लिक किया। सो मैनुअल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो डेफिनेटली आप टॉप पे आप कंपेन का नेम राइट करेंगे, ठीक है। कंपेन का डेफिनेटली नेम राइट करेंगे। क्यूरीज वगैरह लास्ट पे कीजिएगा, ठीक है। क्यूरीज वगैरह जो भी होंगी ना वो लास्ट पे इंशाल्लाह हम लेंगे आपकी। जस्ट आपने वेट करना है। और ये हम ना स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे, एक सेकेंड। नहीं हो रही। नो मैम, मैम अब क्लियर है। ठीक है, अच्छा अभी कंफर्म करें हो रही है। जी मैम। जी यस मैम हो रही है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स जो है ना माइक म्यूट रखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, लास्ट पे क्यूरीज वगैरह जो भी होंगी ना आपकी लास्ट पे कीजिएगा। कंपेन का नेम जो हमने सेलेक्ट करना है वो कौन सा देंगे। फॉर एग्जांपल कंपेन का नेम जो है ना, हम चला रहे हैं मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑटो की जगह मैनुअल राइट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनुअल। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हमें दिखाएंगे, हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट होगी ना तो वो यहाँ पे हमें सुजेस्ट करेंगे कि आप इन पे भी जो है ना कंपेन चला सकते हैं। अगर नहीं होगी तो अगर हम नहीं चलाना चाहते स्किप दैट सेक्शन। सो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। ये देखें ऑटोमेटिक, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, आज हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैनुअल टारगेटिंग में ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग को ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम आएंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग पे। कीवर्ड टारगेटिंग में हमने ना 2 तरह की कीवर्ड टारगेटिंग चलानी है, जो कि जस्ट कीवर्ड्स की बेस पे हम चलाते हैं। कीवर्ड्स को ना एक्चुअली हमने क्या करना होता है कि कीवर्ड टारगेटिंग में ना अमेज़ॉन बेसिकली क्या करता है कि कीवर्ड टारगेटिंग में अमेज़ॉन खुद ही हमारी लिस्टिंग में से तमाम कीवर्ड्स को रीड कर लेता है, ठीक है। और कीवर्ड टारगेटिंग में अमेज़ॉन ना हमें यहाँ पे सुजेस्ट करता है। अभी इस पे लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव होती तो अमेज़ॉन ना हमें सुजेस्ट कर रहा होता है कि ये कीवर्ड्स आप ऐड कर लें।
अगर तो हम यहाँ से ऐड करना चाहें हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम सुजेशन वाले कीवर्ड्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते। हमने ना खुद कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने एंटर लिस्ट में जाना है। एंटर लिस्ट में यहाँ पे हम वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि आप हीलियम 10 के डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे जैसा कि हमने लिस्टिंग में सेरिब्रो को यूज़ किया था, सेरिब्रो में हमने एसन अपने कंपेटिटर के डालने होते हैं। आपने ना 2 से 3 कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल ये आपके कंपेटिटर हैं की होल्डर के, आपने कोई 2 से 3 कंपेटिटर आपने उठा लेने हैं और उनके ना आपने एसन्स को कॉपी करके ना, तो आपने उनके एसन्स को कॉपी करके और सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंपेटिटर इट्स अप टू यू, आप कौन से चूज़ कर रहे हैं। मैंने जैसे कंपेटिटर एनालिसिस करना बताई हुई है, कौन से कंपेटिटर हमारे मेन होते हैं। आपने उनको लेके ना यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है कंपेटिटर को, 2 से 3 कीजिएगा, ठीक है। और ये मार्केट आपने वही चूज़ करनी है। गेट कीवर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद ये हमारे पास ना कीवर्ड्स बता देंगे। सो ये जो कीवर्ड्स आएंगे ना, फिर हम अगेन इस पर फ़िल्टर लगाएंगे। मैंने एक एसन लिया, आपने 2 से 3 लेने हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जो है ना, ये हमने ऐड करना है कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम 500 या 700 वाले वो कीवर्ड्स हमें शो हों जिनका ना सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700 या 500 है। ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25 आप करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें वो कीवर्ड्स दिखाएंगे जो कि ऑर्गेनिक वे से 1 से लेके 25 तक के सेलर के जितने भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं ना, वो हमारे पास आ जाएंगे। सो सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अब सर्च वॉल्यूम मिनिमम 500 यूके के लिए कर लीजिएगा और यूएसए में कर रहे हैं तो मिनिमम 700 कर लीजिएगा। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया, पहले ये 1000 कीवर्ड्स दिखा रहे थे, अब 5 आ गए हैं कीवर्ड्स, जस्ट 5 आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम कीवर्ड्स को ना कॉपी करके एक्सेल की फाइल बनानी है, उसमें जाके पेस्ट कर देने हैं। अब अगेन हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कीवर्ड है ना, 2 तरह से कीवर्ड एनालिसिस करनी है। एक हमने कर ली है अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग, अब दूसरी जो है ना वो हमने क्या करना है, जेएस को रन करेंगे। जेएस को रन करके तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर है ना, उनके एसन्स को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और सेरिब्रो में आके पेस्ट कर देना। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले तो हमने अपने कंपेटिटर के एसन उठाए हैं ना। कंपेटिटर वो होते हैं जिनके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं और रिव्यूज़ कम होते हैं। अब हमने एक तो रिव्यू कम वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग ये सेरिब्रो में एसेंस को पेस्ट किया है, लेकिन ये जेएस के अकॉर्डिंग जो लेने हैं ना, वो सेलर लेने हैं जिनके रिव्यू सबसे ज़्यादा हैं। लाइक रिव्यू नहीं, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। हमने रेवेन्यू सबसे ज़्यादा, बेशक उनके रिव्यूज़ भी ज़्यादा हों, लेकिन वो वाले एसेंस हमने लेके ना 2 से 3 यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेम आपने फ़िल्टर लगाना है, आपने उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स ले लेने हैं। अब इनमें भी आपने जो सबसे हाईएस्ट की सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे ना, इन सब को दोनों तरीक़ों से जो एनालिसिस की है ना कीवर्ड्स की, इन सब को आपने एक्सेल में पेस्ट एक्सेल की फ़ाइल बना लेनी है। अब उनमें भी जो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड होंगे ना, 2 कीवर्ड आपने अलहदा रख लेने हैं। बाकी तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करके तो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 2 अलहदा निकाल लेने हैं जिनके सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम होंगे, बाकी सब तमाम कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि ये कीवर्ड टारगेटिंग हम कर रहे हैं, तो एक टाइप की कीवर्ड टारगेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आपने तमाम कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट किया और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नीचे मैंने जैसे कि बताया था कि 1 वीक तक आप डाउन ओनली करेंगे और नेक्स्ट आप अप एंड डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कंपेन का नेम अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और डेट जो आप जिस डेट पे चला रहे हैं वो ऑलरेडी एंटर होगी और एंडिंग डेट इट्स अप टू यू, नहीं भी आप एंटर करते कोई इशू नहीं है। एवरेज जो डेली बजट है ना मैनुअल में 20 ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लॉन्च कंपेन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आपका कोई यानी कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, तो ये नहीं हो सकती, बट आपने इसी तरह जो है ना इसको क्रिएट कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल एक तो ये कंपेन है ना, एक तो इस टाइप की हमने कंपेन रन कर ली। सेकंड टाइप की कंपेन आपने इस तरह से रन करनी है कि फॉर एग्जांपल जी हमने अगेन जो मैंने कीवर्ड्स 2 अलहदा से फाइंड आउट करके रखे हैं ना,
आपने उन कीवर्ड पे आ जाना है। सेम मेथड यही इम्प्लीमेंट करना है जो पीछे मैंने आपको बताया, कीवर्ड का इसका कंपेन का नेम जो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैनुअल में आने के बाद आपने क्या करना है कि कीवर्ड टारगेटिंग में हम जा रहे थे, एंटर लिस्ट में आने के बाद जो 2 हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है ना वो आपने एंटर करके यहाँ पे और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना। ये आपकी कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप क्रिएट हो जाएगी। एक आपने देखा होगा कि हमने ना एक एक मैंने आपको बताया था ना कि ये AMG सजेशन एक्सपेंडर है, ये भी कीवर्ड के सजेशन देता है हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंटर करेंगे ना तो हमें ना ये सुजेस्ट कर रहा होता है कि ये कीवर्ड्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सजेशन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये जो कीवर्ड्स आए हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये AMG सजेशन एक्सपेंडर की वजह से हमें आए हैं। हमने यहाँ से ये ना डाउनलोड नहीं होते क्योंकि ये हमारी पेड वन नहीं है, ये फ्री एक्सटेंशन है। हमने इनको ना यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करना है और यहाँ पे आके ना अगेन तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक कंपेन रन कर देनी है। सारे के सारे कीवर्ड नहीं ऐड करने, कोई से लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने 5 से 7 ऐड करके उन पे आपने कंपेन लॉन्च कर देनी है। तो ये कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हमारी 3 टाइप्स की कंपेन यहाँ से रन हो जाएंगी। प्रोडक्ट टारगेटिंग पे जब आप आएंगे तो सेम प्रोसीजर है पीछे, जो आपने कंपेन का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। ABC के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट नेम रखिएगा ताकि आपको याद रहे। प्रोडक्ट्स, लेट्स सी कि अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें आपने वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट है, वो आपको अमेज़ोन यहाँ पे नीचे सजेस्ट करेगा कि इस प्रोडक्ट पे आप ऐड कर रहे हैं, ये कंपेन चला रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं, तो इस पर भी चलाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो टारगेटिंग के अकॉर्डिंग मैनुअल में हम आ जाते हैं। मैनुअल की हम प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने क्या करना है, एक तो ये कि अमेज़ोन ना यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट दिखा रहा होगा जो हमारी प्रोडक्ट के कंपेटिटर होंगे, और हमने क्या करना है कि एक कंपेन रन करनी है, उनको हम सिलेक्ट करेंगे जिनके रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट से कम होंगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमारी प्रोडक्ट जो होगी ना उसके कंपेटिटर यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे, तो उनके रेटिंग और रिव्यूज़ भी शो हो रहे होंगे। उनको सिलेक्ट करना है जिनके रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट से कम होंगे, रेटिंग एंड रिव्यूज़। एक हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट के कंपेटिटर के एसेंस को उठा के ना यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। एसन टारगेटिंग हमने करनी है। तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग हमारी 2 टाइप्स की कंपेन इस तरह से रन होंगी। तो ये ओवरऑल टोटल मिला के ना हमारी ऑटो और ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग 3 टाइप की मैंने आपको बताई है और प्रोडक्ट टारगेटिंग 2 तरह की। टोटल मिला के 6 टाइप्स की कंपेन हमने रन करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपेन हमने रन करनी है और ये जस्ट एनालिसिस होती है। इसमें हमने एनालिसिस करनी होती है डेली बेस पे। हमने ना डेली अगर नहीं हम कर रहे तो हमने तकरीबन 2 से 3 दिन बाद हमने एनालिसिस करनी होती है कि इधर हमारी जो है हमें कौन से कीवर्ड्स हमें किस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं। जो कीवर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते उनको हमने डिलीट कर देना होता है और बाकी चेंज कर देते हैं। लाइक हम कीवर्ड्स को चेंज कर करके देखते हैं, बिडिंग को हाई लो करके देखते हैं कि क्या हमारी किस कीवर्ड पे हमें ज़्यादा अच्छा एनालिसिस आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल रिपोर्ट को आपने रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है। अब ये आप एडवर्टाइजिंग में आएंगे, रिपोर्ट में आने के बाद एडवर्टाइजिंग में आने के बाद आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग में जब आप आएंगे ना तो क्रिएट रिपोर्ट पे जाने के बाद आप वो आपसे कंफर्म करेंगे कि कितनी देर की आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सो फॉर एग्जांपल जी लास्ट 30 डेज़ की चाहिए या 1 वीक की चाहिए, 2 वीक की चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए ना, आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ से रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी रिपोर्ट जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी रिपोर्ट ना एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डेली बेस पे या वीक में एक दफ़ा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस करने से ही आपको आइडिया होगा कि हम किस तरह से हमने PPC को लेके चलना है। अब नेक्स्ट
अच्छा, एकॉस का हम देख लेते हैं। अमेज़ॉन एकॉस बेसिकली क्या है? एकॉस का मे भी आपने सुना हो। अमेज़ॉन एकॉस जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। मेजर द एफिशिएंसी ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इट इज़ अ रेशियो ऑफ एड स्पेंड टू एड रेवेन्यू इन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल जितना आपने स्पेंड किया होता है ना और इन रिटर्न आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो इन एक्चुअल हमारी एकॉस होती है। याद रखिएगा, एकॉस हमारी प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन से कम हो। 25% कंसिडर किया जाता है ना। अब वो डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट पे। मे भी 45% प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन एकॉस उससे बढ़नी नहीं चाहिए। एकॉस बेसिकली एड स्पेंड, जितना आपने स्पेंड किया होता है और इन रिटर्न आपको कितना रेवेन्यू आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एकॉस का फॉर्मूला है एकॉस को कैलकुलेट करने का। अच्छा, a cost shows how much of every dollar that was earned with advertising was spent on ad campaign। जितना आपने लगाया और उसके अकॉर्डिंग कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये कॉस्ट है। एक कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, हमने बेसिकली क्या देखना होता है कि कौन से कीवर्ड्स की कितनी इफेक्टिवनेस के साथ वर्किंग चल रही है। इसके अलावा किन कीवर्ड्स को हमने डिलीट करना है, किन कीवर्ड की बिडिंग को हाई करना है, कौन से कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डोंट फॉरगेट द कीवर्ड्स विदाउट एनी इंप्रेशन। अगर किसी कीवर्ड पे इंप्रेशन आ रहे हैं तो आप बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके देखें कि क्या पता है इस पे सेल आ जाए, क्लिक आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने ये जस्ट पीपीसी इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग। हमने टेस्टिंग कर करके देखना होता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आती है और किस तरह से हमने लेके चलना है उनको। जैसा कि कॉस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि जितना हमने लगाया होता है ना पीपीसी पे, इन रिटर्न हमें रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, बेसिकली कॉस्ट है। एकॉस को जैसे कि फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि कॉस्ट बेसिकली एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जितना आपने लगाया है इन रिटर्न आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 100, ये इन एक्चुअल आपकी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये 25% आई है। अब ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना 25% ही होनी चाहिए। अगर इससे बढ़ जाती है ना कॉस्ट 25 से ज़्यादा आ जाती है तो इट्स मीन कि हमारी जेब से पैसे लगेंगे, जो कि हम रेकमेंड नहीं करते हैं। वो फिर आपको हम वहाँ पे लास्ट में जा रहे होते हैं। मेक श्योर टू अप्लाई द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन योर एकॉस। ब्रेक इवन एकॉस बेसिकली क्या होती है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ब्रेक इवन एकॉस बिकॉज ब्रेक इवन एकॉस इज द परसेंटेज दैट कैन अफोर्ड इन every single sale of your product. If your cost is above the percentage, it means that you are losing money for each of your single sale. जाहिर सी बात है, कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो हर सेल पे आपको अपनी यानी कि पॉकेट मनी से लगाने पड़ेंगे। योर कॉस्ट मस्ट बी लोअर दैन योर प्रॉफिट मार्जिन। ब्रेक इवन कॉस्ट का उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल जी, सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस अमेजोन पे $20 चल रही है और अमेजोन की फ़ी चार्जेस $5 है। पीपीसी चलाने से पहले जो है ना $11 आपका प्रॉफिट था। सो $11 जो प्रॉफिट था बिफोर रनिंग द पीपीसी एड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 55% इज़ योर ब्रेक इवन कॉस्ट। सो इसके बाद हमें एक कॉस्ट को रिड्यूस किस तरह से करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई हुई हैं। डिफरेंट मैचिंग स्ट्रैटेजीज़, लाइक हम डिफरेंट जो कीवर्ड्स हमने यूज़ करने होते हैं ना अपनी लिस्टिंग में, वो हमेशा मैच्ड होने चाहिए। ये ना हो कि रेलिवेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। आगे जाके मैंने स्टार्टिंग पे पीपीसी के स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताई थी, जब भी आपके पास कोई पीपीसी का क्लाइंट आएगा ना, आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आपको एक तो प्रॉफिट मार्जिन देखना है प्रोडक्ट का कितना चल रहा है। अगर तो प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि रेकमेंड होता है 25% होना चाहिए। अगर 25% नहीं है, इट्स मीन आपने पीपीसी नहीं रन करनी, कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके प्रॉफिट नहीं आ। जाहिर सी बात है, जब प्रॉफिट ही नहीं है प्रोडक्ट पे, जितना मर्जी आप उसको फर्स्ट पेज पे भी रैंक करवा लें, जब प्रॉफिट ही नहीं है कोई फ़ायदा ही नहीं है लॉन्च करने का। तो पीपीसी मिनिमम भी $1000 ले जाता है। इसलिए इतनी बड़ी अमाउंट आपने लगानी है तो उस पर फिर आपने ये रिस्क नहीं लेना।
सेकंड थिंग आपकी ना वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होनी चाहिए। लिस्टिंग में टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। इफ़ कीवर्ड्स आर नॉट गेटिंग इनफ इम्प्रेशन, इट शुड बी टेस्टिंग वेदर हाइब्रिड कैन एक्टिवेट दैम और नॉट। वही चीज़ आ गई ना कि अगर किसी कीवर्ड्स पे इम्प्रेशन अच्छे आ रहे हैं तो आप उनको उनकी बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके देखें कि क्या पता है अगर इम्प्रेशन आ रहा है तो सेल भी, क्लिक भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने कीवर्ड एनालिसिस कर करके पहले तो लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। सेकंड थिंग के बाद में फिर आपने कीवर्ड्स पे टेस्टिंग करनी होती है कि कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, किस तरह से। रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको ये तमाम एनालिसिस होगी। इसमें आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है जब हम ऑटो कंपेन रन करेंगे ना, साथ ही आपने मैनुअल भी चलानी है। ठीक है, मैनुअल से हमें ना 15 से 20 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना हमारी प्रोडक्ट रैंक हो सकती है। कंपेन के लिए आपने कोशिश करनी है क्लाइंट जो है ना उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो। ठीक है, और आपने आपने उनको गाइड करना है कि 1000 कंपेन के लिए वो रखे। ठीक है, $1000 की मैं बात कर रही हूँ। एंड थ्री मंथ्स तक आप उनको ये गाइड करेंगे कि 3 मंथ्स तक आपने बिल्कुल भूल जाना है। वो किस तरह, जाहिर सी बात है 3 मंथ्स तक हमें कोई रेवेन्यू कोई मतलब हमें जस्ट टेस्टिंग में ही गुजर जाते हैं। हमें मतलब $1000 इसीलिए सेलेक्ट किया होता है क्योंकि बिडिंग पे हमने लगाना होता है। तो फिर अगर आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे ना, क्लाइंट आपको अच्छा खासा तंग कर सकता है कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। पीपीसी के लिए ना, पीपीसी के ज़रिए ही प्रोडक्ट अगर रैंक करनी हो तो एटलीस्ट $500 10 से 15 डेज़ में अमेज़ोन पर डूब सकते हैं। फिर इस तरीके से जो है ना हमारी सारी इन्वेंट्री जो है फर्स्ट इन्वेंट्री निकल जाती है। तो ये एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमने पीपीसी रन करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखना होता है कि इधर हमारी पीपीसी किस तरह से वर्किंग कर रही है। यहाँ तक हमारा पीपीसी का लास्ट ये कंटेंट था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैम ये चार्जेस कितने के लेते हैं जी जी, पीपीसी के चार्जेस कितने आते हैं? पीपीसी के जैसे चार्जेस हंटिंग के बताया था। पीपीसी के चार्जेस जो है ना ये $250 से $300 होते हैं पर मंथ के। और इस पे जो है ना लाइक 3 मंथ्स तक हमने चलानी होती है। कुछ क्लाइंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो जस्ट बाकी तकरीबन तमाम टास्क कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो जस्ट हमें पीपीसी के लिए हायर करेंगे। तो ये पर मंथ के अकॉर्डिंग हमने $300 चार्ज करने होते हैं। मतलब 900 बन जाते हैं। एग्जैक्टली वो तो अप एंड डाउन हो सकते हैं। आप स्टार्टिंग पे हैं तो $250 भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो डेफिनेटली अपनी लाइन से नीचे नहीं आते। लेकिन मैं आपको एज अ जी न्यूबी जी यही जी। गाइड करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब लाइक थोड़े अगर थोड़े पे आपको मिल भी रहा है ना तो एज एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें, टेस्टिंग लाइक काम करें। जी उस पर ये है कि हाँ, ये है कि जब आपने एक दफ़ा एनालिसिस जी कर लिया फिर दूसरा तीसरा टास्क फिर उस पर आप कंप्रोमाइज़ ना करें। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग का अगर आपको टास्क मिला है तो आप फर्स्ट लिस्टिंग $50 से $70 में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क अगर आपको मिले तो ऑलरेडी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके होंगे, फिर आपने जो है ना $100 या जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपने चलना है। जी। थैंक यू। मैम ये पीपीसी जो है इसको हम थॉरली प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनलेस कि आपको कोई क्लाइंट मिले, तभी इसकी प्रॉपर प्रैक्टिसिंग हो सकती है। अदरवाइज तो हम इसको सही से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता ना। नहीं, इसमें ना चीज़ों को आपने एनालाइज करके रखना है। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस आप अकाउंट पे ही होगी, इसके अलावा ज़रूर, क्योंकि जब लिस्टिंग एक्टिव होगी ना उस पर फिर आप एनालिसिस करेंगे। अदर दैन डैट ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट जस्ट इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना, इनको आउट ऑफ द बॉक्स ग्रुप में, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन करवाए थे। आप एक्टिव रहा करें और वहाँ से आप नॉलेज गेन करें। डिफरेंट लोगों ने ना अपने आइडियाज़ शेयर किए होते हैं, मैंने इतनी बिडिंग की, मुझे ये क्लिक पड़ा और मुझे अब क्या करना चाहिए। लाइक कुछ ना मतलब इस तरह से स्ट्रेटजीज रिक्वायर कर रहे होते हैं। क्यूरीज के थ्रू जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है।
इसके अलावा जो कुछ लोगों ने ना अपने एक्सपीरियंस को एज अ पोस्ट शेयर किया होता है कि मैंने इस तरह से रन किया पीपीसी को, मेरा मुझे मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग को इस तरह से मैंने चलाया और मुझे ये रिजल्ट्स मिले। तो मतलब लोगों ने ना अपने ओपन एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं लोगों की एक दूसरे की हेल्प के लिए, तो आप ज़रूर उनको साथ साथ रखें, इंटरेस्ट रहें। और इसको थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचते हैं ना, तो तब ये इजीली ये चीज़ें कवर होती हैं। फ़िलहाल तो वैसे यही हो जाएंगी स्टार्टिंग के आपकी, तो स्टार्टिंग पे सबको पीपीसी ट्रिकी टास्क लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक चीज़ पे हम पढ़ जाते हैं ना पीछे, तो वो हो जाती है, कवर अप हो जाती है। तो इसको ना साथ साइड बाय साइड रखिएगा, ज़रूरी नहीं है आज आपने टास्क रखा है कि मैंने आज बैठ के पीपीसी कवर कर लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डे बाय डे अपने आप को थोड़ा थोड़ा टास्क दिया करें, तो उसके थ्रू आप कवर किया करें चीज़ें। अच्छा मैम, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में जो आपने कहा था कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर्स शो हो रहे होंगे उसमें आपको ऐसा कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स लेने हैं जो जिसके रिव्यूज आपसे भी कम हो। तो हम तो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे होंगे, तो फिर हमारे रिव्यूज कैसे ज्यादा हो सकते हैं उससे? रिव्यूज़ कम हो कुछ, हमारे जैसे सेलर भी होंगे जिनके रिव्यूज़ कुछ हैं। वैसे हमने ना स्टार्टिंग पे मे भी डिपेंड करता है कि हमें जाते ही 5 से 6 सेल आई है या जितनी भी सेल्स आई हैं, तो उसमें हमें मे भी कोई एक आध रिव्यू मिल गया हो या 3-4 मिल सकते हैं। हमने ट्राई करनी है कि हम हमसे जो है ना, अगर लेट्स सी के अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई रिव्यू नहीं भी मिला हुआ, तो उसमें जो कम रिव्यू वाले होंगे ना, उनको हमने टारगेट करना है फिर भी। ओके मैम, थैंक यू। मैम वो मैम डीमी मेरा एक अकाउंट क्वेश्चन का था। था, जी एक अकाउंट का कहा था, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो डीमी का क्या नाम तनवीर, मुझे है? समझ अमेजोन। नहीं आती, क्लियर नहीं हो रहा। मैम आपने कहा था ना, वो ग्रुप में बताया हुआ था एक डीमी अकाउंट, डीमी होता है, क्या नाम होता है जिस पे प्रैक्टिस की जा सकती है अमेजोन। हाँ, डमी अकाउंट, ठीक है, डमी अकाउंट आप बना सकते हैं और उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डमी अकाउंट आप मैम बना उसकी लीजिएगा। लिंक, आपने किसी ने भी नहीं बनाया हुआ? नहीं नहीं, मैम वो मैंने आप बनाया लिंक हुआ है। सेंड तो करें। नहीं मैम, मैम नहीं मैंने बनाया बनाया हुआ। हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप जिन्होंने बना लिया वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बना लीजिएगा। उस पर थोड़ा बहुत लाइक आप प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने नहीं ना बनाया हुआ, मैं लिंक शेयर करूँगी, इसके थ्रू आप बना लीजिएगा। ठीक है मैम, वो उसी ग्रुप अच्छा, में अब बनेगा। ये लास्ट पे एक असेसमेंट टेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, वो मुझे कंफर्म करें कि किस डेट पे आपने रखना है। तो असेसमेंट टेस्ट में जस्ट यही होगा, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के डिफरेंट सिनेरियो से आपके आपके साथ ना क्यूरीज वगैरह की जाएंगी, और जो भी अभी तक हमने स्टिल पढ़ा है ना, उसमें आपको प्रैक्टिकल वे से देखा जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें ग्रैब की हैं। तो वो आप बता दीजिएगा। हर सेशन का एक टेस्ट हम रखते हैं, उसमें आप डे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो फिर मुझे फाइनल करके बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। सपोज मुझे एक क्लाइंट मिलता है पीपीसी ऑन फाइवर, और पीपीसी के लिए अकाउंट की एक्सेस चाहिए जो कि ईमेल पर मिलती है। तो फाइवर तो अलाउ नहीं करता कि हम अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें। नहीं, फाइवर पे अगर क्लाइंट मिलता है ना, उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ना उनको ना एक उन्होंने ट्रिक्स बताए होते हैं, लाइक आप एक एक करके कन्वर्सेशन भी करें, लेकिन फाइवर को एल्गोरिथम को आइडिया ना हो। बीच में आप ना मतलब नंबर लाइक एक दफ़ा बात किया आप ज़ीरो सेंड कर दें, दूसरी दफ़ा बात की है कोई इस तरह से, वो इकट्ठा नंबर नहीं आपने शेयर करना। तो उस तरह से फिर ये होगा कि आप ना नंबर जब शेयर कर लेंगे ना, तो या आप ना ऐसे कीजिएगा, एक वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, एक्सेल की नहीं, ये जो पीडीएफ फाइल में आप ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड कीजिएगा, उसमें नंबर भी साइड पे ऐड कर दीजिएगा। तो वो डॉक्यूमेंट जब आप सेंड करेंगे ना, उसमें उसको नंबर मिल जाएगा। तो फिर नंबर के थ्रू आपसे रब्ता कर सकता है। आप उसको ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर लें, लेकिन कन्वर्सेशन आप यहाँ पे रखें व्हाट्सएप पे। हम तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, मतलब ईमेल वगैरह उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके अकाउंट की एक्सेस चाहिए होगी हमें। वो फिर नंबर पे आपको तमाम असेस दे सकते हैं ना, नंबर पे इजीली दे सकते हैं आपको असेस। मतलब पीडीएफ के थ्रू हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
मुझे इस्माइल आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, और अभी ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। अच्छा, आप मुझे ना कंफर्म करें कि क्या आपने डे सेलेक्ट करना है, तो वो आप बल्कि ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा और मुझे एक एग्जैक्ट नंबर बता दीजिएगा, डे बता दीजिएगा, उस पर इंशाल्लाह हम कंडक्ट कर लेंगे। इस्माइल, अगर ये एंड हो जाती है, अभी आप क्वेश्चन करें, और अगर तो एलेबरेट हो गया ठीक है, नहीं तो आप इनबॉक्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन करें अभी। मैम क्लियर है। मैम कुछ लोगों की जो पीपीसी रन करने से भी कई दफा उनको सेल्स वगैरह नहीं होती उनकी, और उनको रैंक भी नहीं करती प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या दूसरा ऑप्शन है? उसका यही होता है कि या तो उनके इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं होते, और मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं थे, फर्स्ट पेज पे तीसरी लाइन पे उनकी प्रोडक्ट की बट सेल नहीं आ रही थी। ये रीज़न्स हो सकती हैं। और या फिर रेटिंग उनकी, उनको ना रेटिंग का मसला होता है, रेटिंग और रिव्यू स्टार्टिंग पे नहीं होते, इस वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली पीपीसी की बिडिंग हाई करनी पड़ती है, तो वो सेल आ जाती है, उसका इशू नहीं है। तो मैम फेक ये रिव्यूज लेने से भी हो जाती है कि नहीं? नहीं, अभी अलो नहीं कर रहा ना अमेजोन, अभी अलो नहीं कर रहा। पहले हम ले लेते थे, लेकिन अभी अमेजोन ना उसको डी रैंक कर देता है प्रोडक्ट को। अभी हमें पीपीसी कंपल्सरी है। मैम थैंक मेरा यू। एक क्वेश्चन